मेरे प्रिय शिष्यों, ज्योतिष और कर्मकांड में आप काफी आगे बढ़ गए। आज मैं आपको राहु की बात बताऊंगा। राहु जब तन भुवन में आता है और वो घर शनि का होता है तो क्या होता है, सुनिए। ममता पांडे रीवा की रहने वाली थी। रीवा में उसके पिताजी की एक दुकान थी। एक ही लड़की थी, घर चल रहा था। ममता बड़ी हुई, उसको साहित्य, संगीत और पढ़ने लिखने का शौक था। लेकिन माँ बाप को ममता की शादी की बड़ी चिंता रहती थी। जो भी मिलने जुलने वाला होता था, सुधीर पांडे ममता के पिताजी हमेशा अपनी लड़की के लिए कोई योग्य वर बताने की बात करते। लोग बताते, लड़का घर आता, देख करके ममता को रिजेक्ट करके चला जाता। इतने लड़कों ने ममता को रिजेक्ट किया कि ममता थक गई और उसने पिताजी से कहा कि अब मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे लिए परेशान मत हो जाओ। लेकिन तभी एक दिन सुधीर पांडे जी की दुकान में बहुत पुराना मित्र आया और उसने कहा कि सुधीर, बेंगलोर में मेरे एक मित्र हैं, उनका लड़का सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है, मैनेजर की पदवी धराता है। अगर तुम चाहो तो हमारी लड़की के लिए ये लड़का योग्य है। सुधीर जी ने कहा कि हम लोग ये सब करके थक चुके हैं, बहुत सारे लड़के देखे, लेकिन एक भी लड़का ममता को सिलेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। ममता भी थक चुकी है, सच धज के चाय पिलाने आती है और लड़का मुंह मुड़का के चला जाता है। उन्होंने कहा, नहीं, ये फैमिली ऐसी नहीं है, ये फैमिली के लिए तुम्हारी लड़की ही उपयुक्त है, मैं उन्हें वर्षों से जानता हूँ। सुधीर पांडे जी ने कहा, अगर आपको ठीक लगता है तो एक बार और सही, लड़की की शादी तो हमें करना ही है। और वो मित्र चला गया। थोड़े दिनों के बाद उसने फ़ोन किया कि आज ममता को देखने के लिए बेंगलोर से उसके माता पिता और लड़का स्वयं आ रहा है। चाय पानी नाश्ता हुआ, लड़की चाय लेकर के आई, लड़की लड़का पास में बैठ गए, एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे के शौक के विषय में पूछने लगे। और जब लड़के को मालूम पड़ा कि लड़की साहित्य संगीत से प्रेम करती है तो उन्होंने कहा, क्या आप कौन सी संगीत जानती हैं? उन्होंने कहा, भजन, तुलसी, रहीम, सूरदास के भजन मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं भाव से गाती हूँ। उन्होंने कहा, तो फिर एक भजन सुनाओ। माता पिता ने कहा, एक भजन सुनाओ। और ममता ने तुलसीदास जी का गाया हुआ भजन सुनाया। कौन सा भजन था? जब विपत्ति आ जाती है, जब विपत्ति आ जाती है, मानव को वो दहलाती है। और कहा कि राम नाम रस पायो, प्रभु जी मैं तो राम नाम रस पायो। सुगम संगीत के माध्यम से वो गाते गाते भाव विभोर हो गई। लड़का उसकी तरफ देखता ही रहा और हाँ कह दिया। दोनों की शादी हो गई। आज दोनों परानी खूब सुखी हैं, बेंगलोर में रहते हैं और अच्छा काम है। ऐसी दी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए हमारी बेटी आपको जवाब देगी। और अगर कुछ तकलीफ पड़े तो हमसे पूछ लेगी। जय बोले, अपना ध्यान रखो।